हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्टर में। दोस्तों, हम विश्व भूगोल की सीरीज पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने अक्षांश और देशांतर को पढ़ा था, जिसमें दोस्तों एक टॉपिक था समय। समय जो स्थानीय मान होते हैं दोस्तों, वह अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। जैसे भारत का समय अलग है, इंग्लैंड का अलग है, पाकिस्तान का अलग है, ऑस्ट्रेलिया का अलग है, न्यूजीलैंड का अलग है। दोस्तों, ये ऐसा क्यों है कि समय अलग अलग होता है? यदि सभी देशों का समय अलग अलग है तो वो कैसे निकाला जाता है और कैसे होता है, इन सभी टॉपिकों पे हम बात करेंगे। दोस्तों, यदि आपको पिछला वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि हम आज समय को कैसे विभाजित करते हैं और समय को कैसे निकालते हैं। इन टॉपिकों पे बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि कल का जो टॉपिक था, जिसमें हमने आपको बताया था कि पृथ्वी पे कुल 360 देशांतर होते हैं। दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा, पृथ्वी पे कुल 360 देशांतर होता है और जो कोई भी वृत्त होगा वह 360 डिग्री का होता है। इसलिए पृथ्वी पे देशांतरों की संख्या 360 थी। दोस्तों, हमें भी मालूम है और आपको भी मालूम है कि पृथ्वी अपना एक घूर्णन, जिसे हम परिभ्रमण के नाम से जानते हैं दोस्तों, तो वह 24 घंटे में पूरा करता है। कितने घंटे में पूरा करता है दोस्तों? 24 घंटे में अपना वह एक परिक्रमण पूरा करता है। और हम जानते हैं कि पृथ्वी पे 360 देशांतर है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 24 घंटे में पृथ्वी 360 देशांतर घूम जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार यदि हमें एक घंटे में निकालना हो कि एक घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें भाग कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा 15 देशांतर, 15 डिग्री देशांतर। अर्थात पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। दोस्तों, यदि इसे हम और छोटा करें तो एक घंटे में 60 मिनट होता है। दोस्तों, यदि 60 मिनट में पृथ्वी 15 देशांतर घूमती है तो दोस्तों 15 का 15 और 15 चौका 60, अर्थात दोस्तों 4 मिनट में पृथ्वी कितना घूमेगी? 1 डिग्री। और 2 मिनट में पृथ्वी आधा डिग्री घूम जाती है। दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए कि पृथ्वी 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है और एक घंटे में वह 15 देशांतर घूमती है। वही दोस्तों 4 मिनट में वह 1 डिग्री घूम जाती है और 2 मिनट में आधा डिग्री घूम जाती है। दोस्तों, इसे आप नोट कर लें, तब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे समय को निकाला जाता है। तो दोस्तों, आप पुश करके वीडियो को इसे नोट कर लें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम बगल में आपको समझाते हैं, उसे रहने देते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं जैसे दोस्तों कि हम जानते हैं ग्लोब। जब ग्लोब को किसी समतल कागज पे खोल दिया जाता है, ग्लोब को किसी समतल कागज पे या समतल स्थान पर प्रक्षेपित कर दिया जाता है, तब वही मानचित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पे ग्लोब को खोल दिया है। क्या किया है? ग्लोब को यहाँ पे हमने खोल दिया है और इस प्रकार से ये हमारा मानचित्र में आ गया। तो दोस्तों, इस पे हम पूरे विश्व के मानचित्र को दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि पृथ्वी पे कुल 24 टाइम जोन बनाए गए हैं। कितने? आप नोट करते रहिए। पृथ्वी पे कुल 24 टाइम जोन है। पृथ्वी पे कुल 24 टाइम जोन है। 1 घंटे के अंतराल पर एक टाइम जोन आता है। 1 घंटे अंतराल पे एक टाइम जोन, या हम जानते हैं कि 1 घंटे में 15 देशांतर, अर्थात 15 देशांतर के अंतर पे एक टाइम जोन आता है। इस प्रकार पूरी पृथ्वी पर 24 टाइम जोन होते हैं। 2 टाइम जोन के बीच 15 डिग्री का अंतर या 1 घंटे के समय का अंतर होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को 2 अन्य नामों से जानते हैं। उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में दें। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों। और आप टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है स्टडी फैक्टर। दोस्तों, स्टडी फैक्टर सर्च करके आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। आप हमसे फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक पे स्टडी फैक्टर सर्च करेंगे, हमारे चैनल का एक ग्रुप है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया कि पृथ्वी पे कुल 24 टाइम जोन है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है 0 डिग्री। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल, ये हमारा लंदन है। लंदन अर्थात इंग्लैंड देश है। तो दोस्तों 0 डिग्री है, ठीक है। चलिए इसे हम मिटा देते हैं ऊपर। इसे आप नोट कर लीजिए कि 24 टाइम जोन है। 1-1 घंटे या 15-15 डिग्री के अंतर पे एक टाइम जोन है। तो दोस्तों
0 डिग्री देशांतर रेखा है, उसके बाद अगला जो टाइम जोन आएगा वो 15 डिग्री पे आएगा, फिर जो अगला आएगा वो 30 डिग्री पे आएगा, फिर इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेगा तो 30 फिर 60 और फिर 30 फिर 45 फिर 60, हम मान लेते हैं ये 90, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 90 बाद कितना आएगा 105 120 135 135 को मान लेते हैं हमने बीच में छोड़ दिया है क्योंकि जगह कम है। आगे बढ़ते हैं और इसे हम मान लेते हैं 150 और इसे मान लेते हैं 180 डिग्री। तो दोस्तों इधर जब हम बढ़ रहे हैं तो हम जानते हैं कि ये अगर हम मानचित्र है तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर पूर्व अर्थात ईस्ट और इधर वेस्ट मतलब पश्चिम होता है। तो जब हम इधर बढ़ रहे हैं तो हम किस साइड बढ़ रहे हैं, इधर हम पूर्व के साइड बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों, हमने बताया था पिछले वीडियो में, आप कमेंट करके बताएं कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों। ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इंग्लैंड की पीछे साइड बढ़ेंगे और इसी प्रकार होगा 15 डिग्री। तो दोस्तों मैं 60 लिख दे रहा हूं, बीच में 30 और 45 डिग्री भी है, 15-15 डिग्री अंतर है। फिर आगे बढ़ेंगे 120 डिग्री, फिर आगे बढ़ेंगे 150 डिग्री, फिर वही सेम लाइन यहाँ आ जाएगा 179, आगे जाके इसमें 180 में मिल जाता है और एक ये मिला के टोटल 360 हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार हो गए और ये मान लेते हैं सबसे लास्ट वाला लाइन है। तो दोस्तों इधर पूर्व की साइड बढ़ रहे थे हम और इधर की साइड बढ़ते हैं, इधर हम बढ़ते हैं 0 डिग्री आगे पश्चिम के साइड, पश्चिम के साइड। दोस्तों पश्चिम जाने पे समय माइनस होता है और पूर्व में प्लस होता है, ऐसा क्यों होता है चलिए आपको बताते हैं। इसे मैं मिटा रहा हूं, आप इसे नोट जरूर कर लें। दोस्तों हम जानते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है और हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी वो कहां से, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। कैसे, ऐसे, अर्थात पृथ्वी ऐसे घूमती है। तो जो भाग मान लीजिए ये 0 डिग्री देशांतर है और ये ईस्ट वाला साइड है, ये वेस्ट वाला साइड है और सूर्य यहाँ है। तो हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पे जो सूर्य उदय होता है वो कहाँ होता है, वह सूर्य उदय पूर्व में होता है। इसलिए सबसे पहले दिन कहाँ होगा, सबसे पहले दिन पूर्व साइड होगा। इसलिए दोस्तों 0 डिग्री के आगे समय हमेशा प्लस होता है और 0 डिग्री के बाद हमेशा समय माइनस होता है। इसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। इतना आपको समझ में आ गया है दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको समझाता हूँ। जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि हम 0 डिग्री अर्थात इंग्लैंड में दिन के 12 बज रहे हैं। क्या बज रहे हैं, दिन के 12 बज रहे हैं अर्थात दोपहर वहां पे है। तो दोस्तों 30 डिग्री पे, कहां पे, 30 डिग्री पे मान लीजिए कोई देश है, 30 डिग्री पे कोई देश है। तो दोस्तों 30 डिग्री पे समय क्या होगा, 30 डिग्री देशांतर रेखा पे कौन सा समय होगा आप बताइए। मान लेते हैं हम सऊदी अरबिया 30 पे है, एग्जांपल मानते हैं कि सऊदी अरबिया 30 डिग्री पे है। तो दोस्तों यहाँ समय क्या होगा, हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट। और सऊदी कितने डिग्री पे है, तो 30 डिग्री पे है। तो 30 गुणी कितना करेंगे हम, 4 मिनट है ये। तो 3 चौक 12, 120 मिनट। मिनट में घंटे, मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, 60 क्या करते हैं, भाग देते हैं कि 60 मिनट 1 घंटे में होता है। तो 60 दूना 120 अर्थात 2 घंटे के समय का अंतर आ जाएगा। और उस समय, जिस समय इंग्लैंड में 12 बज रहे होंगे, सऊदी में कितना होगा, 2 बज रहे होगा। कितना बज रहा होगा, 2 PM हो रहा होगा वहां पे, यहाँ दोपहर के 2 बज रहे होंगे। अब आपको समझ में आ गया, इंग्लैंड अर्थात ग्रीनविच पे, कहां पे है ये 0 डिग्री पे है, ग्रीनविच पे है ये ग्रीनविच पे है। समय हम आगे पूर्व की साइड बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 घंटे का अंतर आ गया। क्यों अंतर आ गया, क्योंकि हम 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री हम आगे बढ़ गए, इसलिए समय का अंतर आ गया। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और भारत के समय को निकालते हैं। हम जानते हैं कि जो भारत का मानक समय है, जैसे इंग्लैंड का तो फिक्स है 0 डिग्री, भारत अर्थात इंडिया का जो मानक समय है वो कितना है, 82.5 डिग्री, जो इलाहाबाद के नैनी से होके गुजरती है। तो हम क्या करेंगे, 82 डिग्री इंटू 4 क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 चौक 32, 228 हो जाएगा। फिर बचा आधा डिग्री। तो जानते हैं हम आधा डिग्री
जब 1 डिग्री में 4 मिनट होता है तो आधा डिग्री में 2 मिनट, तो यहाँ 2 मिनट और ऐड हो जाएगा। इस प्रकार टोटल 330 मिनट हो जाएंगे। तो इंग्लैंड और भारत में 330 मिनट का अंतर हो जाएगा, जिसे जब हम इस 330 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट का अंतर हो जाएगा। तो जिस समय इंग्लैंड में 12 बज रहे होंगे दोपहर के, उस समय भारत में शाम के 5 बज रहे होंगे, शाम के 5 बज रहे होंगे। इसलिए यदि कोई मैच इंग्लैंड में 12 बजे शुरू होता है दोपहर में, तो उसे हम भारतीय समय अनुसार 5:30 बजे वह मैच प्रसारण होता है भारत में। तो दोस्तों हमने अभी पूर्व के साइड को देख लिया कि पूर्व में बढ़ने पर टाइम हमेशा बढ़ता जाता है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, अब हम पश्चिम की बात करते हैं। जब हम इंग्लैंड अर्थात ग्रीनविच से पश्चिम जाएंगे, किधर जाएंगे हम? पश्चिम अर्थात वेस्ट। तो दोस्तों हम मानते हैं, हम ग्रीनविच से ही मानेंगे। यदि ग्रीनविच समय में वहां पे सुबह के 10 बज रहे हैं, क्या हो रहे हैं? 10 AM हो रहे हैं सुबह के। इंग्लैंड में सुबह के 10 बज रहे हैं दोस्तों, 60 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट अर्थात पश्चिम में जाने पे समय क्या होगा? सेम वही होगा, 60 डिग्री इंटू 4 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 6 चौक 24, 240 मिनट। इसमें हम क्या करेंगे? 60 से भाग दे देंगे। 60 से भाग क्यों देंगे? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। 0 से 0 कट गया, 6 चौक 24 अर्थात 4 घंटे का समय कम हो जाएगा। क्या होगा? 4 घंटे का समय कम हो जाएगा। यदि दोस्तों इंग्लैंड में सुबह के 6 बज रहे हैं, तो इस 60 डिग्री पे मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक देश को मान लेते हैं यहाँ पे कोई द्वीप है। तो दोस्तों इस द्वीप पे समय क्या होगा? यहाँ से 4 घंटे कम अर्थात क्या होंगे? सुबह के 6 बज रहे होंगे। यहाँ पे पूरा सूर्य निकल चुका होगा और यहाँ पे अभी सुबह हो रहा होगा, हल्का हल्का सूर्य उदय हो रहा होगा, इसीलिए यह टाइम पीछे होता है। आप समझ गए? तो दोस्तों इसी प्रकार होता है टाइम इसी प्रकार बढ़ता है, इसी प्रकार बनता है। दोस्तों मैं अपने तरीके से आपको काफी अच्छे से समझा दिया। यदि आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से मैं आपको उत्तर जरूर दूंगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।